हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। राहु महाराज 7 जुलाई शाम से, बल्कि 8 जुलाई से ही कहिए, ये शनि के नक्षत्र अर्थात उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। और राहु आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, एक बात ये समझ लीजिए। अगर आपका खर्चा अधिक हो रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, जो पैसे आने वाले हैं उन पैसे पर ब्रेक लग गया है, वो अटक गया है, पैसा लटक गया है, पैसा 1 घंटे के काम है और पूरा दिन लग जाता है उस काम को करने में, काम बनता ही नहीं है। मन हमेशा बेचैन रहता है, भविष्य का डर सताता हो, तब राहु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपकी मेष राशि के हिसाब से राहु जो है वो 12 हाउस में है, गोचर में। और 12 हाउस जो होता है वो खर्चे का होता है, वो हानि का होता है, नुकसान का होता है। कुछ अच्छा भी होता है इसमें, जैसे विदेश जाना हो, यहाँ अच्छा है, बढ़िया है, कोई समस्या नहीं। अब आप सोच रहे हैं विदेश जाने की तो शानदार है, या फिर विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो अब ऐसी स्थिति में होगा क्या, राहु के उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में पहुंचने के बाद, ये पहुंच रहे हैं 7 तारीख या 8 तारीख मानकर चलिए, 7 तारीख शाम 8 तारीख से। डिटेल में बताऊंगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो शनि और राहु की विशेषता को आप समझ लीजिए। शनि क्या क्या आपके लिए है। सोर्स ऑफ इनकम कहीं से कुछ देखना है तो शनि ही उसका डिपार्टमेंट संभालते हैं। आपकी प्रतिष्ठा को अगर कहीं देखना है कि आपकी जो प्रतिष्ठा समाज में होनी चाहिए, आपकी जो प्रतिष्ठा परिवार में होनी चाहिए, आपकी जो प्रतिष्ठा कार्य क्षेत्र में, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस में होनी चाहिए, वो प्रतिष्ठा अगर आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि शनि आपका कमजोर है। और ये शनि नेतृत्व करते हैं, और इसी शनि के नक्षत्र में राहु आ रहे हैं। और राहु का मैंने आपको बताया वो किसके क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, एक। दूसरी बात, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह कौन है, शनि है। बड़े भाई का, बड़े दीदी का ग्रह कौन है, शनि है। मेहनती ग्रह अगर कोई है तो कौन है, वो शनि है। आलसी बनाने वाला कोई ग्रह है तो वो कौन है, वो शनि है। तो इसका मतलब ये है, इन दोनों की जो जुगलबंदी है, बहुत कुछ होगा। और आपके लिए शनि महाराज जो है दशमेश और कर्मेश बन रहे हैं, दशमेश और लाभेश बन रहे हैं। और राहु जैसे ही इनके नक्षत्र में आएगा, वैसे ही आपका काम बनेगा, पैसा आएगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बड़े भाइयों से सहयोग भी मिलेगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। कुछ भी यूं ही नहीं, अधिक प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिश्तों को सुधारना पड़ेगा, पैसे कमाने के लिए अधिक अथक प्रयास करने ही होंगे। आप में जो खूबी है, आप में जो महारत है, उस महारत को, अंदर छुपी हुई जो महारथी है, उस महारथी को निकालिए और समाज के समक्ष पेश कीजिए। अपनी, अर्थात कहने का मतलब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए, वो प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। लेकिन शर्तों के साथ, मैंने आपसे कहा, जैसे कि राहु और शनि ये बहुत डिस्ट्रॉयर हैं, ये खत्म करते हैं चीज को, अनप्रिडिक्टेबल हैं, बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति होता है ना, किसी का सम्मान करते जाओ तब तक तो वो ठीक है, जैसे ही सम्मान थोड़ा बहुत भी दायां बायां हुआ, वो व्यक्ति आपका शत्रु बन जाता है। वैसा ही ये हैं दोनों। जब तक ये आप इसके अनुकूल आप चल रहे हैं, तब तो ये आपको बल्ले बल्ले कर देंगे। और जहां इनकी शर्तों से आप इतर हुए, वहीं पर आपको बर्बाद कर देते हैं। ये डिस्ट्रॉयर हैं, पृथकतावादी ग्रह हैं। जहां जिस चीज से जुड़े हुए हैं उससे मोह भंग करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, और जहां कुछ नहीं है, आपका अंधकार है, ये ऐसे ग्रह हैं। तो शर्तें क्या है, शर्तें ये है, आलस नहीं करना है। जहां आलसी हुए, फिर आप आलस ही करते रहोगे, नहीं करना है, आलस तो बिल्कुल नहीं। एक दूसरी बात,
अपने आप में इतने एनर्जी लेकर के आइए ना, जो एक दिन में होने वाला काम कोशिश कीजिए कि लंच से पहले निपटा डालें। इसका मतलब ये भी नहीं कि जल्दबाजी करें, नहीं। अपनी चाल, काम करने के तरीके को बदलिए। बेहतर कैसे हो सकता है, उसके लिए प्रयास कीजिए। क्योंकि ये बेहतर जहाँ करना शुरू करेंगे, ये आप खुलकर आपका साथ देना शुरू कर देंगे। क्योंकि शनि जो होता है कर्म फलदाता है। शनि जो है न्यायाधीश है। राहु जो है माइंड है आपका। आपका कर्म के प्रति, आपके लक्ष्य के प्रति अगर आपकी बुद्धि गई, ये दोनों ग्रह आपको शिखर पर पहुंचाएंगे। और जहां आपने आलसीपन दिखाया, जहां आपने काम नहीं किया, आज के काम को कल पे टाल दिया, तो ये फिर राहु एक्टिव हो जाएगा। राहु द्वादशस्थ है। द्वादशस्थ आपको राहु को एक्टिव नहीं करना है। आपको एक्टिव किसको करना है? शनि को करना है, क्योंकि लाभेश है। आप आते हुए पैसे को पे ज्यादा दिलचस्पी लेंगे या फिर जाते हुए पैसे पर? उसको तो रोकेंगे ना। उसके लिए जितना रोकने का जतन करना हो करेंगे। उसी तरीके से शनि देने वाला है, राहु खोने वाला है। तो इसीलिए आपको राहु को एक्टिव नहीं करना है, आपको शनि को एक्टिव करना है। शनि को एक्टिव करेंगे और राहु की एक विशेषता है, ये कोई खगोलीय पिंड है नहीं, ये एक छाया ग्रह है। जिस राशि में, जिसके नक्षत्र में बैठता है, वो उसके समान फल देता है। तो शनि के नक्षत्र में बैठा है, बैठेगा 8 तारीख से, तो शनि का जैसा ही फल देगा। और शनि को स्ट्रांग कीजिए, राहु शनि दोनों मिलकर के फल देंगे। वैसे भी जिस समय राहु शनि के नक्षत्र में अर्थात उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे, उस समय वो 16 डिग्री के हैं। और राहु जो होता है ना, 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक उच्चतम फल देता है, बहुत शानदार फल देता है। हाँ, 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में मिश्रित फल देगा, वो अलग है। आने वाले दिन में उस राशि, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आपका राहु कहाँ बैठा है, किस अवस्था में बैठा है, शनि किस अवस्था में है, क्या फल दे रहा है, कहीं मृत अवस्था के तो नहीं है, बाल अवस्था के तो नहीं है, त्रिक में तो नहीं है, कहाँ है, किस अवस्था में है, अस्त तो नहीं है। राहु, क्या राहु तो अस्त नहीं हो सकता। शनि की मैं बात कर रहा हूं, अस्त तो नहीं है। ये देखना जरूरी है। डिटेल में जानना चाहते हैं, नीचे कुंडली, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये है, अगर आपको यहां तक पहुंचे हैं आप, अगर सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। इसके साथ में फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।